जीवन में गुरु ही व्यक्ति के एक ऐसा होता है जो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन क्षण मात्र में बदलने का सामर्थ्य रखता है। आज हमारे जीवन से गुरु पद्धतियां हट गईं। आज हमारे बच्चों के गुरु नहीं है। आज हमारे घरों में संतों का, साधुओं का आना मतलब बंद हो गया। आज हमारे बच्चों को बताने वाला वो कोई भी नहीं है जो बता सके कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे। कोई बताने वाला नहीं है। आज सब कार्टून देखने में मस्त हैं साहब। राम देखोगे तो राम जैसा बनोगे, कृष्ण के दर्शन करोगे तो कृष्ण जैसा बनोगे, गौतम बुद्ध का दर्शन करोगे तो हमारी संतानें गौतम बुद्ध के जीवन को अनुकरण करने वाली बनेंगी। व्यक्ति जैसा देखता है वैसा बन जाता है भैया। मृत्यु का भय जीवन में सबसे बड़ा भय होता है। किसी व्यक्ति का यदि किसी ने अपने जीवन में प्राणांत होते हुए देखा हो ना साहब, तो मृत्यु का एहसास देखना कि मृत्यु कितनी पीड़ादायक होती है। यदि मृत्यु को किसी के शरीर से प्राण निकालने के लिए यदि यमराज के दूत आते तो व्यक्ति भयभीत होता है, और यदि भगवान के दूत आते हैं तो चटपट हो जाते हैं, सारे काम पता भी नहीं चलता, 4-5-6 घंटे में केस खत्म। जब तक आप डॉक्टरों के पास में, वैद्यों के पास में पहुंचोगे ना, तब तक हाथ पकड़ करके बता देते हैं अब कुछ नहीं है, गया, गोविंदाय नमो नमः। कहने का अभिप्राय मेरा सिर्फ इतना है कि जीवन अमूल्य है। इस जीवन में जितना भी हो सके अपने मुख से भगवान का नाम लिया करो, जितना हो सके। और विशेषता है, वृंदावन जब आप जाओगे ना साहब, तुम्हारे बच्चे, तुम या एनीबडी, कोई भी मॉडर्न कितने भी हो, घर में तुम हाय करो, हेलो करो, बाय करो, टाटा करो, टाटू करो, जो भी जो कुछ करते हो जाते वक्त आते वक्त। लेकिन जब श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश हम करते हैं तो हमारे मुख से ऑटोमेटिक भगवान क्या निकलवाते हैं? राधे राधे निकलता है या नहीं निकलता? बस उसके जैसे ही तुम मार्ग को धीरे धीरे टच करने लगोगे ना, तो उसका आपका भाषा अपने आप बदलने लग जाएगा, आपका स्वभाव बदलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान की कृपा बरस रही है, और ये कृपा यहां भी बरसने वाली है। अब जब आप अपने घर जाओ ना, यहां से जब जाओ तो क्या कहते हुए जाओगे? कोई बीच में मिले तो कितना कहना है? बस राधे राधे भैया, 2 काम है, भगवान का नाम भी हो गया। भगवान की सबसे प्रिय कौन है? कौन है सबसे प्रिय? सबसे प्रिय राधा है। और इस भागवत में आपको श्रवण करने को मिलेगा, भागवत में अद्भुत रहस्य राधा रानी का मैं आपको बताने वाला हूं, जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। जिस प्रकार से हम राधा रानी के बारे में सुनते हैं या लोग सुनाते हैं, राधा वैसी नहीं है। राधा का जीवन बड़ा अनुपम है, बड़ा अनूठा है, बड़ा शक्तिशाली है, वैभवशाली है, कर्मठ है, बड़ा तपस्वी है, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा आप हमारी शक्ति हो। उनका जीवन चरित्र हमको इस श्रीमद् भागवत कथा में सुनने को मिलेगा। जबकि भागवत के अंदर तो, भागवत में तो इतनी मर्यादा बनाई गई है, इतनी मर्यादा बनाई गई है कि राधा रानी के नाम का उल्लेख भी नहीं किया गया है। गोपनीय स्तर पर उल्लेख किया गया है। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी महाराज राधा रानी को अपना गुरु मानते थे, और सनातन में परंपरा है कि गुरु का नाम अपने मुख से नहीं लेते। देखिए, गुरु कोई जरूरी नहीं है पुरुष ही हो, गुरु स्त्री भी हो सकती है। और हमारे भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के अंदर, पहले जब प्राचीन भारत के अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि पुरुषों से ज्यादा माताएं, बहनें विद्वान हुआ करती थी। कल परसों में जब ये चरित्र आएंगे तो आपको समझ में होगा कि आप भारत के कितने महान लोग हैं। भगवान भी कहते हैं कि यदि मैं आऊंगा तो भारत की भूमि पर आऊंगा, ना इंग्लैंड, ना अमेरिका, ना जर्मनी, ना यूरोप, ना कनाडा, जहां हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान वहां आने वाले नहीं है।
भगवान आएंगे तो भारत की भूमि पर आएंगे, भारत में आएंगे और हिंदुओं के घर में आएंगे, अन्यत्र किसी के घर में भगवान आने वाले भी नहीं है। इतने महान लोग हैं हम। हिंदू होना गौरव का विषय है, हिंदू होना गर्व का विषय है, हिंदू होना पुण्य का विषय है। हिंदू बनने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है महाराज, साधारण व्यक्ति हिंदू नहीं बन सकता। हिंदू बनने के लिए पूर्व जन्म के पुण्यों का उदय होना अति आवश्यक है। आप स्वयं सोचना अपने आप से कि आप कितने भाग्यशाली हैं। एक तो आप हिंदू हैं, हिंदू होने के बाद में भागवत श्रवण कर रहे हैं, तो भगवान की अनूठी कृपा तो है ही हमारे ऊपर। तो हमारे मुख से भगवान का नाम निकलते रहना चाहिए। और भागवत की विशेषता है महाराज, भगवान से ज्यादा भक्तों की चर्चा है, तो भगवान की सबसे बड़ी भक्त है राधा, तो इनका नाम ही हमारे मुख से निकलना चाहिए। और देखना, मैं इस दिमाग में आपके में ये राधा नाम पहले स्थापित करूंगा, फिर हृदय में करूंगा, और हृदय में जब हो जाएगा तो शरीर में अपने आप हो जाएगा। आप यहाँ पर बड़े अनूठे ढंग से बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेंगे।